स्वागत है आप सभी का एक नए ब्रांड न्यू व्लॉग के अंदर। मैं हूं मनीष, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज आपको दिखाने वाला हूं जयपुर शहर की ही एक और बेहद खास जगह। तो आज की हमारी जो जगह है वो है जंतर मंतर। दोस्तों, यह कोई जादू टोने से संबंधित जगह नहीं है, पहले बता देना चाहता हूँ आपको, बल्कि यह है एक वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी, और जिसका निर्माण करवाया था जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जी ने। तो चलिए सबसे पहले टिकट ली जाए और उसके बाद में हम जाते हैं जंतर मंतर के अंदर। तो दोस्तों, टिकट ली जा चुकी है। दो तरह की टिकट पड़ी है, 100 रुपीज़, यानी कि पर पर्सन जो लगते हैं वो लगते हैं 50 रुपीज़ जंतर मंतर के अंदर जाने के। जंतर मंतर के अंदर जाने से पहले यहाँ पे देखिए भाई साहब से मिलवाता हूँ। भाई साहब, आपका नाम? भागचंद मारवाड़ी। भागचंद मारवाड़ी भाई साहब हैं, और आप इनका अटायर देखिए, बिल्कुल मारवाड़ी अटायर है। और इनकी जो चाय की दुकान है ना, बहुत ही स्पेशल है। तो जंतर मंतर में जाने से पहले आपको चाय की चुस्कियों का मजा यहाँ पे लेना चाहिए। कुल्हड़ वाली चाय भी अवेलेबल है, ये देखिए आप। टेस्ट करा। हाँ जी, ये यहाँ फेमस है स्वादिष्ट। इसमें कम से कम 8 से 9 प्रकार के मसाले होते हैं। एकदम चौकी है भाई साहब। मजो आगो भाईला, मजो आगो। भाईला वर्ड जो होता है बेसिकली राजस्थानी के अंदर दोस्त को बोला जाता है। आइए चलते हैं अंदर। जंतर मंतर के साथ में जुड़ा हुआ है इतिहास, और साथ में है यह जगह बेहद खास। कैसे? आप देख सकते हैं 2010 से ये शामिल हो चुकी है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट के अंदर। जंतर मंतर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था जयपुर के संस्थापक, जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह जी द्वितीय ने। और महाराजा सवाई जयसिंह जी ने इस जंतर मंतर के साथ में ही 4 अन्य स्थानों पर भी जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। वो स्थान थे दिल्ली, आगरा, वाराणसी और मथुरा। लेकिन वर्तमान के अंदर सिर्फ 4 वेधशालाएं ही है, क्योंकि मथुरा वाली जो वेधशाला थी वो 1857 की क्रांति से पूर्व नष्ट कर दी गई थी। तो इस वजह से फिलहाल 4 जंतर मंतर ही हैं, और उन सभी जंतर मंतर में सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर का जंतर मंतर। जंतर मंतर का निर्माण कब शुरू हुआ था यह तो इतिहासकारों को श्योरली पता नहीं है, लेकिन जो 1728 का जो टाइम था उस वक्त तक यहाँ पे बहुत सारे यंत्रों का निर्माण हो चुका था, और यह निर्माण कार्य चलता रहा था 1738 तक। जंतर वर्ड जो बना है वह बना है संस्कृत के शब्द यंत्र से, जिसका मतलब हो गया इंस्ट्रूमेंट या मशीन। मंतर यह वर्ड बना है संस्कृत के वर्ड मंत्रणा से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। तो इस तरीके से यंत्रों के द्वारा जो कैलकुलेशन की जाती है वही कहलाती है जंतर मंतर। यहाँ पे यंत्रों से ही कैलकुलेशन होती है। यह जो जंतर मंतर है यह मौजूद है जयपुर के हवा महल और सिटी पैलेस के बेहद पास। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस यंत्र से, जो कहलाता है लघु सम्राट यंत्र, जो कि एक सन डायल है, सूर्य घड़ी है, और इसकी एक्यूरेसी जो है टाइम बताने की वो है 20 सेकंड तक। यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं मार्बल की पट्टी देख रहे हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर 6 मार्बल के टुकड़े यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कि इस मार्बल की पट्टी को बांटा गया है 6 भागों के अंदर, और हर एक मार्बल का जो टुकड़ा है यह 1 घंटे का समय जो है वह बताता है। इसको भी कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो बड़े भाग हैं यह है 1 2 3 4। ये जो एक भाग है पूरा, यह 15 मिनट का समय बताता है, और इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। 5-5 मिनट के जो है ये 3 भाग हैं। ये जो इसी का भी जो एक भाग है यह क्या बताता है 1 मिनट। तो ये देखिए वहां पे जो स्टार्ट हो रही है नंबरिंग वो हो रही है 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि सुबह के 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक का टाइम जो है वो आप इस वाले हिस्से से देख सकते हैं। बाकी के जो 6 घंटे हैं शाम वाले, जो 12 बजे से आगे जो है शाम के 6 बजे तक का टाइम जो है इसके दूसरे हिस्से के अंदर जो है वहां से देखा जाता है। आइए, आप जो इसके दोनों हिस्सों के बीच में ये जो दीवार देख रहे हैं ये वाली, इसी दीवार की जो परछाई है वह इस मार्बल के टुकड़े के ऊपर पड़ती है, जिसके हिसाब से समय का कैलकुलेशन किया जाता है। सेम उसी तरीके से यहाँ भी मार्बल की जो पट्टी है यह लगी हुई है, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे धूप आ रही है इस समय। यहाँ पे लिखा है 3, तो यह दोपहर के 3 हो गए, और उसके बाद में हम देखते हैं तो 5 5 10 5 3 15 5 4 20 और 32.5 करीबन जो आ गया। आप इसे मान लीजिए 32 ही मान लीजिए। इसके अनुसार जो 3:32 का जो समय हुआ है
वह समय हुआ है जयपुर का जो लोकल टाइम है वह है। तो जयपुर के लोकल टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अंदर जो डिफरेंस है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 39 मिनट्स का। तो जैसे ही जयपुर के लोकल टाइम जो उसके अंदर हम ये टाइम जोड़ेंगे, हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिल जाएगा। ये जो बीच वाली दीवार आप देख रहे हैं, यह है 27 डिग्री नॉर्थ के लैटिट्यूड के ऊपर बनाई गई है, क्योंकि जयपुर जो है वो जो भूमध्य रेखा है उसके 27 डिग्री नॉर्थ की तरफ स्थित है। 1735 में जब यहाँ पे यंत्रों का जोर शोर से निर्माण हो रहा था, तो जो 23 खगोल शास्त्री है उनकी यहाँ पे नियुक्ति की गई थी महाराजा जयसिंह जी के द्वारा। और महाराजा जयसिंह जी जो है बदलते परिवेश के कारण दिल्ली से बाद में फिर जयपुर की तरफ ही आ गए थे, और तब से जीवन पर्यंत तक यह जो जयपुर की वेधशाला है यही उनके मुख्य वेधशाला के रूप में कार्य करती रही थी। आप पहुंचे हम जंतर मंतर की दूसरे यंत्र की तरफ, जो कि एक सूर्य घड़ी ही है, लेकिन यह पहले वाली सन डायल से कैसे अलग है। पहले वाली सन डायल से हमें सिर्फ दिन के समय के 12 घंटों का ही टाइम पता चलता था, लेकिन आप ये जो देख रहे हैं इधर, इस घड़ी से हमें 24 घंटों का टाइम पता चलता है। और यह घड़ी 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, इसके बीच के अंदर एक धातु की छड़ लगी हुई है, और जहां पे इस छड़ की परछाई गिरेगी वही जयपुर का लोकल टाइम होगा। इसके ऊपर भी समय लिखा हुआ है, और इसे भी वैसे ही अलग अलग भागों में बांटा गया है। बीच के अंदर आप देख सकते हैं धातु की छड़। तो फिलहाल इसके ऊपर सूर्य की रोशनी नहीं गिर रही है, इसका मतलब यह घड़ी कार्य अभी नहीं करेगी। इस स्थिति में कार्य करेगा इसका दूसरा भाग जो है पीछे की तरफ। आइए, तो ये वाली जो घड़ी है सन डायल जो है, 6 महीने इसका एक हिस्सा काम करेगा, बाकी के 6 महीने इसका दूसरा हिस्सा काम करेगा। तो इस तरीके से यह धरती के जो उत्तरी गोलार्ध हैं और दक्षिणी गोलार्ध है उनकी प्रतीक सी है, और यह सूर्य की रोशनी में तो काम करती है, साथ में काम करती है चंद्रमा की रोशनी में भी, इसीलिए यह हमें 24 घंटे का टाइम बताती है। अब हम यहाँ से बढ़ते हैं किसी और यंत्र की तरफ। इस यंत्र का नाम है ध्रुवदर्शिका। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस यंत्र के द्वारा हम देखते हैं ध्रुव तारे को, यानी कि यह यंत्र जो है सिर्फ रात में ही कार्य करता है। रात्रि 8 बजे जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे, और इस वाले ये जो एरो बना हुआ है, यहाँ से सीधा आकाश में देखेंगे, वहां पे ये देखिए, तो रात को हमें वहां दिखाई देगा ध्रुव तारा। चलते हैं अब किसी दूसरे यंत्र के पास। अब हम आ चुके हैं जिस यंत्र के पास में, उस यंत्र का नाम है यंत्र राज। और जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, यहाँ इस वेधशाला, इस जंतर मंतर में मौजूद जो भी सारे यंत्र हैं, यह उनका राजा है। तो इसकी इंपॉर्टेंस इसी से पता चलती है। 360 डिग्री की जो गोलाई वाली जो एक धातु की प्लेट जैसा है, जिसके बीच में एक छेद भी है, जो कि प्रतीक है हमारी इक्वेटर लाइन, जिसे हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। और इसके ऊपर बहुत सारी आड़ी तिरछी लाइनें जो बनी हुई हैं, वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को दर्शाती है। और इस यंत्र की खास बात यह है कि इससे हमें आकाश में मौजूद सभी तारे और ग्रह नक्षत्रों के जो नाम है वह हमें पता चल जाते हैं, उनकी पोजीशन पता चल जाती है। इसका उपयोग सिर्फ रात में ही हो सकता है, और रात में एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं। इस बीच वाले छेद के ऊपर टेलीस्कोप को लगाया जाता है, टिल्ट किया जाता है, और फिर आप उसको जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे, इन लाइंस के अकॉर्डिंग आप देख पाएंगे उन ग्रह नक्षत्रों के नाम, वो इसके ऊपर लिखे हुए भी हैं। और इसकी जो रिपेयरिंग हुई थी वो 1901 के अंदर हुई थी। वैसे इस यंत्र राज का जो एक जुड़वा भाई है वो भी इसके साथ में मौजूद है। बेसिकली उसका निर्माण किया गया था। इस यंत्र राज के निर्माण से पहले वो इसका एक प्रोटोटाइप है। ये यंत्र राज का पिछला हिस्सा। अब हम आ पहुंचे हैं जिस यंत्र के पास, इस यंत्र का नाम है जयप्रकाश यंत्र। और यह यंत्र विभाजित है 2 भागों के अंदर, यानी कि जब इसका एक हिस्सा काम नहीं कर रहा है तो दूसरा हिस्सा काम कर रहा होगा। मार्बल की पट्टियां हैं जिसके ऊपर लाइंस बनी हुई है, उनको भी कई भागों में विभाजित किया गया है। ये देखिए, यह यंत्र जो है हमें बताता है कि जो सूर्य देव हैं वो कौन सी राशि में भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो 4 तार हैं यह बंधे हुए हैं, और इसके सेंटर के अंदर जो बीच में है एक धातु की प्लेट, जो कि प्रतीक है सूर्य का। तो जो सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ेगी
और इसकी जो धातु की प्लेट की जो परछाई है जिस मार्बल टुकड़े के ऊपर पड़ेगी, सूर्यदेव उसी राशि के अंदर विचरण कर रहे होंगे। इसका जो दूसरा हिस्सा है वह यहाँ पे है। इसमें भी वैसे ही 4 तारों के बीच में एक धातु की प्लेट लगी हुई है, यानी कि कार्य करने का जो तरीका है दोनों का वो सेम ही है, लेकिन जो डिफरेंस है वो आपको बताता हूँ। इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ मार्बल की जो पट्टी लगी हुई है, जिस स्थान पे इसमें मार्बल लगा हुआ है इसके दूसरे हिस्से के अंदर वो स्थान खाली है। खाली स्थान जो आप यहाँ देख रहे हैं दूसरे वाले यंत्र में उस जगह पे मार्बल लगा हुआ है, यानी कि ये दोनों यंत्र जो है एक दूसरे के पूरक है। यह एक ग्लोब के समान है जिसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। तो जब एक हिस्सा काम नहीं करेगा तो इसका दूसरा हिस्सा काम कर रहा होगा। 1 घंटे यह वाला काम करेगा, 1 घंटे जो दूसरा वाला भाग है वो वाला काम करेगा। जय प्रकाश यंत्र से अब हम आ पहुंचे हैं 12 राशियों वाले इन 12 यंत्रों तक। हर एक यंत्र जो है एक अलग राशि के लिए है और जन्मपत्री बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जन्मपत्री बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? जन्म का स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय, और सूर्यदेव कौन सी राशि में विचरण कर रहे हैं यह पता लग जाता है हमें जय प्रकाश यंत्र से। तो जय प्रकाश यंत्र से राशि का पता लगा लिया और उसके बाद में इन 12 राशियों में से जो भी राशि है उसके यंत्र तक चले जाते हैं। जैसे कि मेरी राशि है वो है मकर, तो चलिए मकर राशि वाले तक चलते हैं। 12 राशियों में से तलाशते हुए आ पहुंचे हैं मेरे राशि के यंत्र तक, मकर राशि के यंत्र तक। तो बेसिकली इसके बाद की स्टेप के अंदर क्या किया जाता है, इस यंत्र की सहायता से निकाला जाता है जन्म का समय और उससे पता लगाया जाता है कि सूर्यदेव जो है वो कौन सी डिग्री के अंदर है जो आगे की कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये देखिए धनु, ये है लियो यानी कि सिंह, यहाँ पे है कन्या। यहाँ पे भी जो है मार्बल की पट्टी लगी हुई है और इसको भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। ये देखिए आप, यहाँ पे जो डिग्रीज हैं वो लिखी हुई हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो सूर्य देव जिस भी राशि के अंदर होंगे उस राशि के यंत्र तक आना होगा और उसमें फिर जहाँ पे परछाई गिरती है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके सूर्य की डिग्री निकाली जाएगी जन्म के समय के आधार के ऊपर। इस राशि यंत्र से डिग्री का पता लगाकर हमें जाना पड़ता है जो यंत्र राज है वहां पे, और उसके ऊपर टेलीस्कोप लगा के उस डिग्री के हिसाब से देखा जाता है कि नक्षत्र क्या है, और बच्चे के जन्म स्थान से भी पता लगाया जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। तो इन सब कैलकुलेशन के आधार पर जन्मपत्री का निर्माण होता है। तो मेरे पीछे जो आप ये विशाल सी दीवार देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये क्या है। जी हाँ, यह भी है एक यंत्र, क्योंकि हम मौजूद हैं जंतर मंतर के अंदर, तो यहाँ पे यंत्र के अलावा और क्या हो सकता है। तो ये जो पीछे आपने यंत्र देखा है यह है बेहद खास, क्योंकि यह भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी सनडायल है, सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। इसकी जो एक्यूरेसी है वो है 2 सेकेंड्स तक की। पहले वाली जो आपने देखी थी उसकी एक्यूरेसी थी 20 सेकेंड की होने में। तो इसकी भी जो संरचना है जो पहले वाली सनडायल थी बिल्कुल उसके जैसे ही है, लेकिन इसका जो साइज है, इसका जो आकार है ये बहुत ही विशाल है, और इसी विशाल आकार की वजह से ही इसकी एक्यूरेसी बढ़ गई है 2 सेकेंड तक। जैसा कि पहले वाली घड़ी के अंदर आपने देखा था मार्बल के टुकड़े लगे हुए थे, सेम इसके अंदर भी मार्बल के टुकड़े लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं वहां पे। और ऊपर जाने का ये जो दरवाजा है इस पर लगा है ताला, और आप देख सकते हैं यह ताला भी कितना पुराना है। वो वाला लघु सम्राट यंत्र था और यह वाला बृहद सम्राट यंत्र है। तो मेरे पीछे भी एक और यंत्र है, छोटा सा यंत्र है, लेकिन जैसा कि इसे देखकर पता लग रहा है कि यह वर्किंग कंडीशन में नहीं है, तो इसके बारे में मुझे ज्यादा मालूमात तो है नहीं, फिर भी आपको दिखा देता हूँ यह यंत्र है कैसा। ये देखिए, इसके बीच में भी एक धातु की छड़ है। अब यह किस गणना के काम में आता है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और वहां आगे है 12 राशियों वाले यंत्र। ये देखिए वेदशाला का एक अच्छा खासा व्यू। और ये जो सामने आप यंत्र देख रहे हैं इसे कहा जाता है राम यंत्र, और यह भी जय प्रकाश यंत्र के समान 2 भागों में बटा हुआ है। यहाँ है इस राम यंत्र का दूसरा वाला भाग, इसका पूरक भाग। जैसा कि मैंने आपको बताया जय प्रकाश यंत्र की भांति इसके भी 2 भाग हैं, जो दोनों भाग हैं एक दूसरे के पूरक हैं। जब एक भाग काम करता है तब दूसरा भाग काम नहीं करता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि इस भाग के ऊपर सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह भाग कार्य नहीं कर रहा है। अभी जो कार्य कर रहा है इसका दूसरा वाला हिस्सा कार्य कर रहा है। आइए इस धातु की छड़ की मदद से हमें पता चलता है
सन जो सूर्यदेव हैं उनका एल्टीट्यूड, यानी कि जो क्षितिज है, होराइजोन है, उससे वो कितने डिग्री के ऊपर हैं। 40 डिग्री, 35 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, इस तरीके से वहां पर डिग्रीज लिखी हुई हैं। और ये देखिए इस तरफ भी आप, यहाँ पे भी ये डिग्रीज लिखी हुई आगे 50, 55, 60, ये यहाँ 60 आ गई देखिए। इस तरीके से आगे वहां 90 डिग्री तक वैसे जाता है। इस राम यंत्र की मदद से हमें न सिर्फ सूर्यदेव की एल्टीट्यूड पता लगती है हॉराइजोन से, साथ ही हमें पता लगता है हमारी धरती जो है, धरती मैया, इनका रोटेशन वो कितना है। ये सारी कैलकुलेशन जो होती है वो एक्सपर्ट लोग आराम से कर ही सकते हैं। फिलहाल इसके ऊपर धूप है नहीं तो मैं अभी आपको बता भी नहीं पाऊंगा। मेन फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कैसे क्या करना होता है। अब हम आ पहुंचे दिगंश यंत्र के पास में, और इसकी जो फंक्शनिंग है वो सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है तो इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, इसलिए आपको ये पढ़नी पड़ेगी। आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। यहाँ लिखा है नो एंट्री, यानी कि वहां पे एंट्री वर्जित है, तो हम वहां पे जाएंगे भी नहीं। इसके सेंटर में भी एक ये गोला बना हुआ है। अब इसका फंक्शन जो है वो बेसिकली कैसे होता है ये मैं भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है, लेकिन एक्सपर्ट्स बता सकते हैं आपको। पीछे जो आप ये रिंग नुमा यंत्र देख रहे हैं, इसे कहा जाता है चक्र यंत्र, और यह किसी खगोलीय पिंड की जो डिक्लिनेशन होती है और ओवर एंगल होता है वह पता लगाने के काम में आता है। यह 360 डिग्री के ऊपर इसको बनाया गया है, और इसका प्रत्येक भाग जो है वो 10 भागों में बांटा गया है। वो आप पास में आके देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो छोटे 10 भागों में इसको बांटा गया है। तो ये जो आप 6 देख रहे हैं यहाँ पे, इसके बीच में एक धातु की नली लगाई जाती है, और फिर रोटेशन के हिसाब से फिर वो एंगल का पता लगाते हैं। तो मैं तो आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप, सेम इसी तरीके का जो एक हिस्सा है वो यहाँ पे भी है। और इसमें भी देखिए जयप्रकाश यंत्र के जैसे बीच के अंदर एक धातु की प्लेट लगी हुई है 4 तारों के ऊपर, और यह जो यंत्र कहलाता है कपाली यंत्र कहलाता है। इस तरीके से इस जयपुर की वेदशाला, इस जंतर मंतर के अंदर 16 यंत्र हैं, जिसमें से 13 यंत्र जो हैं वो भली भांति काम कर रहे हैं। बाकी के जो यंत्र हैं वह पूरे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ में जंतर मंतर का यह भ्रमण कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। हमारा ब्लॉग यहीं पे होता है एंड। अब जाने से पहले यही कहना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अपने विचार, और शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में। फर्स्ट टाइमर सब्सक्राइबर्स के रूप में बदल जाएं सब्सक्राइब बटन को दबाकर, और साथ ही दबा दें बेल आइकन को और सेलेक्ट कर ले ऑल वाला ऑप्शन, क्योंकि उससे होने वाला है ये कि कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले सीधा आपके पास आएगा। है ना अच्छी बात? तो घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।